अगर वो सीटें आपको नहीं मिलती, किसी को तो मिलनी है, जिस तरह उन्होंने कहा हाउस को तो पूरा करना है, और दूसरा वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाली बात थी इस्लामाबाद वाली, उस पर भी ब्रीफली बताइएगा कि वो क्या हुआ है। आपका अपना हल्के का मामला वहाँ पे फंसा हुआ है, आपने फॉर्म 45 वगैरह तैयार रखे हुए, और बयान हल्फी अगर आप जमा करवाएंगे तो जज साहब ने कहा हुआ है कि जो भी गलत जमा करवाएगा फिर आगे से। बहुत शुक्रिया अतर भाई। नंबर 1, पहले मैं फॉर्म 45 से शुरू कर दूं। मैंने फॉर्म 45 आपको याद हो तो 9 तारीख को, क्योंकि 8 रात हो गई थी, मेरा तो रिजल्ट 11 बजे आ गया था, मैंने 3 बजे सारे के सारे ऑन एयर कर दिए थे, सारी पिटीशन पे लगे हुए हैं। मैंने अपने रिटर्न कैंडिडेट को भी भेजे, बयान हल्फी भी जमा, तभी पिटीशन एडमिट हुई है। अब जो मेरे काउंटर पार्ट जो आज़ाद उम्मीदवार थे, मुस्तफा नवाज खोकर, TLP, डॉक्टर ख्वाजा साहब, उनके भी जमा हो गए और टैली हो चुके हैं। ECP भी दे चुका है। नहीं दे रहा तो कौन नहीं दे रहा? RO नहीं दे रहा, नहीं दे रहा तो कौन नहीं दे रहा? जो रिटर्न कैंडिडेट है, जो कहता है वहाँ स्टेटमेंट देता है कि मेरे पास तो है ही नहीं, RO जाने और अली बुखारी जाने। ये तो सूरत हाल थी वहाँ की। और होपफुली इंशाल्लाह आप देख रहे हैं, आपने बहुत जल्द रिजल्ट आना है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात है। इस पर थंब इंप्रेशंस लगे हुए हैं, इस पर साइन हुए हुए हैं। विदिन 10 मिनट दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये 6 महीने 6 साल वाला केस ही नहीं है। हमने सारे के सारे सबमिट किए हुए हैं, एंड वी विल इंशाल्लाह। मैंने खुद कहा था, मैंने कहा जी हम कहते हैं प्रेस में दें, कहते हैं अदालतों में देंगे, हम कहते हैं अदालतों में दें, कहते हैं ट्रिब्यूनल में देंगे, हम कहते हैं ट्रिब्यूनल में दें, कहते हैं, मैंने कहा खाना काबा चला जाए वहाँ दे दें, नहीं दे रहे। दे डोंट हैव, एवरीवन नोज व्हाट इज इट। नंबर 2 जी, खोकर साहब ने बात की जी, मैं आपको बताऊँ कि मैं तो इलेक्शन को टेस्ट किया ना इस्लामाबाद से। ये सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, ये उस एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की ऑफ शूट्स हैं। ये जो जिसके अंदर बला गया था, ये वो ऑफ शूट से इलेक्शन से कितने दिन पहले हुआ, मैं उसकी डिटेल्स पे नहीं जाता हूँ टाइम को मद्देनजर रखते हुए। बट मैंने तो पेपर्स जमा कराए थे PTI के, मैंने तो पेपर्स टिकट जमा कराया था नजरियाती का। मुझे आज़ाद किस तरह कर दिया आपने? आप कहते हैं पार्टी है, इस पार्टी का आपने निशान ही ले लिया। मुझे तो ECP ने आज़ाद किया तो मैं इलेक्शन लड़ा, मैं जीता हूँ, मैं किधर जाऊँ? अच्छा, नंबर 1, इसका हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? क्या वो 9 बंदे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था जी कि ये हमने इलेक्शन लड़ना था, और अकबर जी, वो सारे लोग उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? उनको क्रॉस हुआ। आपने 9 बंदों के कहने के ऊपर 25 करोड़ अवाम का मैंडेट उठा दिया। या ओके फाइन, लोगों ने फिर भी वोट दे दिया। मेरा निशान पैराशूट था, मैं फिर भी जीत गया, 45,000 वोट से जीत गया। इस्लामाबाद पैराशूट बड़ा देखिए, इस्लामाबाद की जो है वो तारीख की सबसे ज़्यादा लीड आई है, तो इस्तीफा आई है वो तारीख में। सन 70 से लेके आज तक फॉर्म लेके बैठे हुए हैं। RO के पास जाते हैं, RO साहब कहते हैं कि नहीं जी आपको अंदर नहीं जाने देते। जज आते हैं, जाएं जी, सोए हुए बंदे को उठा के कहते हैं ये लेटर ले जाओ। तो अब मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रीफली मुझे बताएं। दूसरी चीज़ ब्रीफली बताएं, जो ये ख्वातीन ये स्पेशल सीट्स हैं जी, ये स्पेशल सीट्स की प्रोपोर्शन कैसे डिफाइन होता है? इसका रेशो क्या है? इसका रेशो होगा जो सीट्स आपकी असेंबली के अंदर होंगी। जनरल इलेक्शन, लोगों ने जनरल इलेक्शन, आपने वोट दी, जदून साहब ने वोट दी, हमारे सारे स्टूडियो के लोगों ने वोट दी, बंदे जीत कर आ गए। जिसको पाकिस्तान की अवाम ने वोट दिया एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, जो जीत के आए उनका प्रोपोर्शन है। दैट इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ दिस स्पेशल सीट्स। अच्छा, मुझे नहीं मिले, फाइन एनफ। आपने बाप पार्टी को 2018 में उठा के दे दिए, कोई लिस्ट नहीं थी, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, इसी ECP ने दी, वैलिड हुआ, रहे वो, ठीक है। इसके अलावा थर्डली जी, मेरा मैंडेट है ना, मेरा मैंडेट है, मुझे लोगों ने वोटें दी, उसका प्रोपोर्शन मेरे पास आएगा। अच्छा, मेरे पास नहीं आएगा तो जिनको नहीं दी उनके पास कैसे जाएगा? हाँ, ये एक बड़ा, ये तो जा ही नहीं सकता। और जब नहीं जाएगा, ऑलमोस्ट 77 सीट्स के इशू हैं, तो आपका प्रेसिडेंट कैसे बन गया? आपका चेयरमैन सेनेट कैसे बन गया? सारी की सारी एम्बिगुअस कार्रवाई होगी, सारी की सारी। KP में इलेक्शन ही नहीं करवाया सेनेट का। सो द इशू इज कि आपने बंदर बांट तो नहीं हो सकती ना, कि ये जो है ये मेरा, मैं रख लूंगा, दूसरा रख ले। भाई जिसका राइट है उसके पास जाएगा या नहीं जाएगा? ठीक है। जहाँ पे आइन और कानून की अमलदारी होती है वहाँ पे सबके राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं। इशू ये है जो हाफिज साहब कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप लोग हुकूमत में होते हैं उस वक्त आपको ये बातें याद नहीं आती। और फिर ये देखें, एक सेकंड, बुखारी लंदन के अंदर वो रहा है, किसी पुलिस को जरूरत नहीं हुई कि उसको, उस जो एम्बेसी थी, वो छोटा सा मुल्क था एक्वाडोर के 7 साल अंदर रहा, बाद में बरतानिया की हुकूमत ने उसको बेल मार्च में रखा है 5 साल। मैं ये कहने का मतलब जब आप इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो फिर आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। जी अली भाई, देखिए अतर भाई, मैं 2 चीज़ें तो बड़ा क्लियर हूँ। आप हमें 75 साल का मैस के अंदर कहें कि विदिन 3 साल या 3.25 साल कर दें, इसको बड़ी ज़रूरत जाती है, बड़ी जुल्म है। आप 40 साल वाले लोगों के साथ कंपेयर करें, हमें विदिन 3 ईयर्स हमने पूरी कोशिश की अपनी, जो अमेंडमेंट्स हो सकती थी ह्यूमनली पॉसिबल वो की उसके अंदर। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है।
वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस MPO जिसको कहते हैं, उसके ऊपर DC को ऑर्डर करते हैं कि तुमने कैसे कर दिए 800 या कितने तुमने कर दिए ऑर्डर, तुमने DC को सजा दी DC बाहर है, और उल्टा उन जज साहब के खिलाफ एक सोशल मीडिया के चली गई जो दोबारा टेकअप किया गया, पहुंच गया। ये तो सूरत हाल आ चुकी है आपके। आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं हकीकतन इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि कोई बंदा आफ्टर रिटायरमेंट किसी जगह भी वहाँ पर है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ही क्यों ना हो इसकी, आपकी ECP की, चाहे वो आपके NAP का क्यों ना हो, जो बंदा एक दफ़ा रिटायर हो जाता है, जो बंदा अपनी टाइम और अपनी एज अटेन कर चुका होता है, फैसिलिटीज ले चुका होता है, वैसे खैबर पख्तूनख्वा में सर आपकी हुकूमत ने जस्टिस इब्राहिम साहब को पोजीशन ऑफर की, जस्टिस इब्राहिम ने डिक्लाइन कर दिया। फॉर माई सेल्फ, जी जी, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। ठीक है जी, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ इसके ऊपर। और दुनिया में यही होता है कि आप जब तक उन लोगों को आगे वाले रिटायर होते हैं और नया फ्रेश लोग नहीं आएंगे, फ्रेश ब्लड नहीं आएगा, आप नहीं लेंगे। सो थर्डली जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ कि एक चीज़ आई, आपने उसको कैसे बड़े आसानी से कह दिया हाफिज साहब ने कि हमने कुछ नहीं किया। 75 सालों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तो किसी ने बात नहीं की। खोकर की बात जी, इनकी बात कर रहा हूँ। किसने की? वो हमने की, हम लेकर आए उसको। किसने अंडू किया उसको? और वो अंडू होने की वजह से आज आप भुगत रहे हैं। अगर इंडिया जैसे मुल्क के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जहाँ 1.5 अरब आबादी है, ठीक है, वहाँ पर इलेक्शन होते हैं और मोदी सरकार बैठी होती है और अपने सिटिंग केयर टेकर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो खुद उसके अंदर मेन पिवटल रोल है, उसके अंदर जो मेन पार्टी है उसके अंदर, वो बैठा हुआ है। इलेक्शन की कॉम्पिटेंसी कह लें आप, उसकी ऑथेंटिकेसी कह लें उसको आप, उसकी क्रेडिबिलिटी कह लें आप, किसी ने चैलेंज नहीं किया। क्यों? मैं उस दिन देख रहा था, जहां पर अप्रोच नहीं थी गाड़ी की, वहां जानवरों पे भी EVM मशीन पहुंचाई गई वहां पर, और लोगों का वोट उनको राइट दिया गया। सो द थिंग इज, आपने अमेंडमेंट्स करते रहे, फॉर व्हाट पर्पस? 2002 में स्पेशल सीट्स आई, क्यों? क्योंकि 2/3 मेजोरिटी आ जाए उस टाइम की नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट को। मैं बड़ा स्केयरली कहता हूँ, बाय सम डिक्टेटर। इंडिया में 49 में कॉन्स्टिट्यूशन आया उनका, जितनी सीट्स थी आज भी देख लें कितनी सीट्स, आबादी डबल ट्रिपल होगी उससे ज्यादा, सीट्स नहीं बढ़ाई जाती, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के राइट्स उनको दिए जाते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने भी उठाए, खत्म किए, EVM वाला। मैं फर्दर एक इसमें ऐड कर दूं भाई, टाइम की कमी है, 1 सेकंड के अंदर आपने एक ऑर्डिनेंस लेकर आगे आप अभी ट्रिब्यूनल्स रिटायर लोगों को लगाने के लिए खुद ही आपने अमेंड किया 2022-23 के अंदर कि नहीं होगा। ये अमेंडमेंट के बाद दोबारा करके ले आए। क्यों? क्योंकि आपको सूट नहीं कर रहा था, आपको पता था 1 महीने में इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल डिसाइड कर देगा, और आप उठा के ले गए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सस्पेंड भी हो गया। तो दिस इज, इससे तो नहीं होता ना।